लूप लैब के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैंने चंद बरस कबल हयात बाद अज़ मर्ग पर कॉलम लिखा था। वैसे तो वो आम सी फजूल तहरीर थी, लोगों ने भी इसे आया गया कर इग्नोर कर दिया, लेकिन वो पढ़कर मेडिकल कॉलेज की एक स्टूडेंट ने मुझसे रब्ता किया और बताया, मुझे बचपन से ख्वाब आते हैं, मेरा बड़ा सा घर, एक जवान बेटा और एक बहू होते थे, हम एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन फिर हम सब मर गए। ये ख्वाब वक्त के साथ साथ बढ़ते चले गए। मेरे घर वालों ने मेरा हर किस्म का इलाज करवाया, ये मुझे इलाज के लिए बाहर भी लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों का कहना था मेरे दिमाग में कोई खलल नहीं, ये मेरा वहम है। लेकिन मुझे अब महसूस होता है मेरी जिंदगी, इसके पीछे भी एक जिंदगी है। मैंने आपका कॉलम पढ़ा तो मुझे महसूस हुआ मेरी फीलिंग्स गलत नहीं है, ये शायद मेरा दूसरा जन्म है। मैंने कहका लगाया और हर्ज किया, आप गलत फहमी का शिकार हो गई हैं। मैं री इनकारनेशन पर यकीन नहीं रखता, मेरे पास कोई दूसरा टॉपिक नहीं था, लिहाजा मैंने बिला वजह कॉलम घसीट दिया। आप इसे ज्यादा सीरियस ना लें। खातून ने जवाब दिया, आप मेरा नंबर सेव कर लें, मैं अपने बेटे और अपने पहले जन्म को ढूंढ कर रहूंगी और आपसे फिर राब्ता करूंगी। मैंने हंसकर फोन बंद कर दिया। साल डेढ़ साल बाद इस खातून का दोबारा फोन आ गया और इसने मुझे बताया, मुझे मेरा बेटा मिल गया है, ये भी डॉक्टर है और इसकी उम्र मुझसे दुगनी है। मेरे मुंह से फिर कहका निकल गया। मैंने इनसे कहा, बीबी, इस मुल्क में लाखों पागल हैं, आप सिर्फ मेरे पीछे क्यों पड़ गई हैं? आप मेहरबानी फरमाकर कोई और जुगत तलाश कर लें। खातून ने मेरी बात काट कर कहा, आप यकीन करें, मैं ठीक कह रही हूँ। मैं अपने गोलू खान के साथ अपने पुराने शहर भी गई हूँ और हमने वहाँ अपने खानदान की कब्रें भी देखी हैं। इसका कहना था, हम दोनों जाहिल नहीं हैं, हम डॉक्टर हैं और हमारा मकसद कोई और होता तो हम मियाँ बीवी बनते। मुझे अपनी उम्र से दुगनी उम्र के शख्स को बेटा बनाने की क्या जरूरत थी? मैंने बहरहाल इसको डांट दिया। खातून का कहना था, आप प्लीज मेरा फोन नंबर सेव कर लें, मुझे यकीन है आप कभी ना कभी मुझे जरूर फोन करेंगे। मैंने इस बार इसकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी और भूल गया। आज से 2 माह कबल मैंने डॉक्टर ब्रायन वाइस की किताब पढ़ना शुरू कर दी। इरशाद भट्टी साहब भी इन दिनों मेरे पास तशरीफ लाए और मुझसे पूछा, आप आजकल क्या पढ़ रहे हैं? मैंने इन्हें डॉक्टर ब्रायन वाइस की री इनकारनेशन के बारे में बताना शुरू कर दिया। इरशाद भट्टी साहब ने आखिर में पूछा, क्या आप कभी किसी ऐसे शख्स से मिले हैं जिसने दोबारा जन्म का दावा किया हो? बस ये फिक्रा मेरे कान से टकराने की देर थी और मुझे वो मेडिकल स्टूडेंट याद आ गई। मैंने भट्टी साहब की फरमाइश पर खातून को ऑडियो मैसेज भिजवा दिया। अगले दिन जवाब आ गया। खातून का कहना था, मैंने आपसे 10 साल पहले कहा था आप मुझे फोन जरूर करेंगे। मेरे फोन में सिर्फ 4 नंबर सेव है, उनमें एक आपका भी है। मैंने डॉक्टर ब्रायन वाइस का जिक्र किया। डॉक्टर साहिबा का जवाब था, सिर्फ मैं और मेरा बेटा दोबारा पैदा नहीं हुए, हमारी पूरी फैमिली दुनिया में दोबारा आई है और हम सब ने एक दूसरे को तलाश कर लिया है। ये हैरान कुन इंकशाफ था। मैंने खातून और इसके बुजुर्ग बेटे को इस्लामाबाद आने की दावत दे दी और ये 7-8 घंटे का तवील सफर तय करके मेरे पास आ गए। डॉक्टर साहब 50-52 साल के थे, जबकि खातून 26-27 साल की थी। डॉक्टर साहब ने सबसे पहले अपनी कहानी सुनाई। इनका कहना था, मुझे बचपन से खौफनाक ख्वाब आते थे, मैं ख्वाबों में कत्ल हो जाता था और मेरी माँ मुझे आवाजें देती थी। ये ख्वाब आहिस्ता आहिस्ता बीमारी बन गए, मैं नींद पागल हो गया और मैं बाबाओं और मलंगों के पीछे फिरने लगा। मुझे इस दौरान एक सूफी बुजुर्ग ने वजीफा दिया और मेरी तबीयत संभलने लग गई। मैंने मेडिकल किया और प्रैक्टिस शुरू कर दी। शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, लेकिन मेरी रातें बहुत बेचैन गुजरती थी। मैं ख्वाब देखता था और रात 1 बजे जाग जाता था और फिर दुआएं कर करके बाकी रात गुजारता था। मुझे 10 साल कबल ख्वाब में एक जवान लड़की नजर आने लगी। इसके बाल बहुत लंबे थे और वो मुझे मोटू भाई कहती थी। मैं हड़बड़ाकर उठ जाता था। मैं एक दिन क्लिनिक गया तो वो लड़की मेरे कमरे में बैठी थी। पता चला ये नफ्सियाती मरीज है, ये रात को डर जाती है। लड़की मुझे देखती रही और मैं इसे देखता रहा। हमें एक दूसरे में बेतहाशा कशिश महसूस हुई। मैंने लड़की का इलाज शुरू कर दिया। वो चंद दिन में ठीक हो गई। वो मुझे एक दिन अपने घर ले गई। इसने अपनी पुरानी कापियां निकाली और मेरे सामने रख दी। वो बचपन से कार्बन पेंसिल के साथ किसी मर्द की तस्वीर बनाती थी। वो शक्ल मुझसे मिलती थी। इसके घर वालों ने बताया, ये बचपन से कह रही है कि मेरा एक भाई है
वो एक दिन आएगा और मुझे साथ ले जाएगा। वो कॉपी देखने की देर थी, मुझे पिछला जन्म याद आ गया। हम दोनों बहन भाई मिल गए और हमने इसके बाद अपनी माँ की तलाश शुरू कर दी। मैं एक दिन लाहौर में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने गया। मैं बाहर निकल रहा था तो मुझे एक लड़की दौड़ती हुई मेरे पास आई और मुझे मिन्नतें करके कैंटीन ले गई। लड़की ने बताया कि मैंने आपकी आवाज सुनी तो मैं बेहद बेचैन हो गई। आप प्लीज मुझे अपना नंबर दे दें और मुझसे राब्ते में रहें। मैंने अपना नंबर दे दिया। मुझे दूसरे दिन इसका फोन आया, बात शुरू हुई और दरमियान में इसने बेख्तियार कहा, आप गोलू खान हो ना। बस ये फिक्रा सुनने की देर थी, मेरे मुंह से बेख्तियार निकला माँ, और हम दोनों ने दीवानों की तरह रोना शुरू कर दिया। ये मेरी माँ थी। हमारी उम्रों में फर्क था लेकिन हम इसके बावजूद एक दूसरे का हिस्सा थे। हम अब 3 हो गए। मैंने इसके बाद अपनी बीवी और दादा की तलाश शुरू कर दी। हमारे पिछले जन्म में मेरा एक दादा भी था और बीवी भी, और फिर मुझे एक दिन मेरी बीवी भी मिल गई। ये लंदन में रहती है और 4 बच्चों की माँ है। इस बार इसने मुझे तलाश किया और बाकी कहानी मुझे इसने सुनाई। इसने बताया, हम 1850 में मर्दान में रहते थे। तुम बिगड़े हुए नवाब थे, शराब पीते थे और गाने सुनते थे। दादा और माँ ने तुम्हें बिगाड़ दिया था। तुम्हारी अयाशियों की वजह से मेरी तुम तीनों से लड़ाई होती रहती थी। एक दिन खौफनाक लड़ाई हुई। मैंने तुम्हारे दादा को खंजर मार दिया और तुम मुझे मारने के लिए दौड़े। दरमियान में तुम्हारी माँ आ गई, इसको खंजर लग गया। हम एक दूसरे के साथ लड़े और हम भी मर गए, जबकि मेरी बहन के बारे में इसे कुछ याद नहीं था। हमें इसके साथ ही सारी कहानी याद आ गई। मैंने इनसे पूछा, आप सबने वाकई दोबारा जन्म लिया, इसका क्या सबूत है? डॉक्टर साहब ने जवाब दिया, कोई सबूत नहीं, बस 4 लॉजिक्स हैं। हम सब बीमार थे, हमें एक ही किस्म के ख्वाब आते थे और हम डर कर जाग जाते थे। हम जब एक दूसरे से मिले तो ख्वाब बंद हो गए और हम सेहतयाब हो गए। दूसरा, ये तीनों खवातीन असला चलाना जानती हैं। उन्होंने किसी से असला चलाना नहीं सीखा। आप इनके सामने कोई पिस्तौल या राइफल रख दें, ये इसे खोलकर जोड़ भी देंगी और ठक ठक गोलियां भी चलाने लगेंगी। तीसरा, हम एक दूसरे से अजीबो गरीब रिश्तों में बंधे हुए हैं। एक मेरी बहन है, दूसरी मेरी माँ है और तीसरी बीवी है। बीवी 6000 किलोमीटर दूर है और इसने मेरे पास और मैंने इसके पास नहीं जाना। हमें फिर इन अजीबो गरीब रिश्तों में पड़ने की क्या जरूरत थी? मैं तीनों खवातीन से शादी कर लेता और मजे से जिंदगी गुजारता। और चौथी लॉजिक, हमने आज तक अपनी कहानी किसी को नहीं सुनाई। आप दुनिया में वो वाहिद शख्स हैं जो हमारे राज से वाकिफ हैं। चुनाचे हम शोहरत भी नहीं चाहते, लिहाजा फैसला आप खुद कर लें। ताहम आप हमारे मोहसिन हैं। हम तमाम करैक्टर आपके एक कॉलम की वजह से एक दूसरे से मिले थे। आपका वो कॉलम हम सब ने पढ़ा था और हमें यूं महसूस हुआ था कि यह हमारे लिए लिखा गया है। वो दोनों तो चले गए। मैं इन बातों को तो नहीं मानता, लेकिन ये भी सच है, मेरे पास दोनों डॉक्टरों के 4 लॉजिक्स का कोई जवाब नहीं था। मैं ये भी मानता हूँ कि मैंने अगर डॉक्टर ब्रायन वाइस की किताब ना पढ़ी होती तो शायद मैं इन लोगों से कभी राब्ता ना करता। बहरहाल बात एक बार फिर आई गई हो गई और मैं अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गया। मगर कल मुझे अचानक डॉक्टर साहब का फोन आया और उन्होंने तमतमाती हुई आवाज में कहा, चौधरी साहब लें, मैंने अपना दादा भी तलाश कर लिया। हमारा खानदान अब मुकम्मल हो चुका। हम 1850 के बाद 2021 में दोबारा इकट्ठे हो गए। इस बात के बाद मैंने तो अपना सर पकड़ लिया। इंसान अपने दिमाग में जो सोचता है वैसा होना शुरू हो जाता है। हर किसी की जिंदगी में ऐसे कई किस्से वाकयात होते हैं जो कि इंसान को लगता है कि ये पहले गुजर चुके हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ दिमाग का एक खलल है या कि फिर हकीकत? इस राज से पर्दा कोई नहीं उठा सका और शायद कोई ना ही उठा सकेगा।